Assalamu alaikum everyone. I hope you all are good. So आज की वीडियो में I'm going to share what I eat in a day during intermittent fasting. कौन से मील्स खा रही हूँ, कितने बजे खा रही हूँ, आजकल की क्या रूटीन है, that I'm going to share. Let's go to the kitchen and make some breakfast. ये सैटरडे का फुटेज है, यानी कि वीकेंड था और मैं ये सोच रही थी कि मुझे क्या खाना चाहिए. आई वॉन्टेड टू ईट समथिंग वेरी स्पेशल. तो आई केप्ट थिंकिंग कि मैं क्या बनाऊँ, सैंडविच बना लूँ या फिर मैं शक्शुका बना लूँ या पराठा बनाऊँ या क्या करूँ, ऐसा क्या बनाऊँ कि खाऊँ और बहुत मज़ा आए मुझे, क्योंकि वीकेंड है, वीकेंड पे कुछ स्पेशल खाने का दिल चाहता है. लेकिन बहुत सारी ऑप्शंस ढूंढने के बाद आई डिसाइडेड ऑन हैविंग हाफ फ्राइड एग्स. तो हाफ फ्राई एग्स तो बहुत बेसिक होते हैं, वो सबको बनाने आते हैं. कुछ लोग होते हैं जो 2 स्लाइस के साथ 1 अंडा खाना पसंद करते हैं, जिसकी मुझे कभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि प्रोटीन की आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है और कार्ब्स आपको कम खाने चाहिए. तो इसलिए मैं हमेशा 1 स्लाइस लेती हूँ और 7 अंडे, 2 जिसमें से एक की जर्दी हमेशा मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ या फिर मैं किसी को दे देती हूँ जिसका दिल चाह रहा हो वो खा सकता है. सो देसी घी मेरा ख़त्म हुआ था, तो आई थॉट कि चलो मैं बटर ही यूज़ कर लेती हूँ. लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, जो देसी घी का मज़ा है ना, वो बटर का भी नहीं है, किसी चीज़ का वो मज़ा नहीं होता जो देसी घी का मज़ा होता है. तो बस जो है वो अब मैं एक मेरे दोनों अंडे जो है वो रेडी हैं. तो एक स्लाइस जो है ब्राउन ब्रेड का वो मैं उसको सेक लूँगी अच्छी तरीके से. मुझे तवे के ऊपर कुकिंग करना बहुत पसंद है. कास्ट आयरन स्किलेट टाइप सीन होता है इसका, तो इसके ऊपर आप अंडे भी बना सकते हो. ऐसी कोई ज़बरदस्त इन्वेंशन है जिसके ऊपर आप जो आपके दिल चाहता है वो कर सकते हो. सिर्फ हांडी नहीं हम इसके ऊपर बनाते हैं, बाकी दुनिया की हर चीज़ इसके ऊपर हो सकती है. सो आई एम एडिंग सम कॉफ़ी इन द मग, और वहाँ पे मैंने दूध गर्म कर लिया एक साइड पे, और अंडे भी मेरे पक चुके हैं. रनी ओक्स के साथ मैंने अंडे बनाए हैं और चेक कर रहे हैं आपके मतलब फ़ैट्स ड्रिप कर रहे हैं. और बहुत सारे लोग हैं वो उनको फ़ैट्स से इशू होता है, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि फ़ैट्स जो है ना, जो हेल्दी फ़ैट्स हैं वो ठीक हैं आप लोगों के लिए. देसी घी खाया करें और ऑलिव ऑयल खाएं. लिटरली आपकी बॉडी को इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है. सो हेयर्स माई कॉफ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है. इसके अंदर मैंने चीनी ऐड नहीं की. हाफ़ दूध है, हाफ़ पानी है. और इसके अलावा अंडों को जो है वो मैं सीज़न कर लूँगी अच्छी तरह, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाल के. और इतना बेसिक सा नाश्ता मैंने तैयार किया है, मतलब अच्छा जी. आई हैड एन असाइनमेंट टू डू, तो साथ मैंने ब्रेकफास्ट रख लिया है क्योंकि 1 बज रहा था यहाँ पे. 1 बजे के करीब मैंने अपना फ़र्स्ट मील लिया है और मैं लेट हो रही थी, इस वजह से फटाफट मैंने लैपटॉप साथ ऑन कर लिया. और इसके बाद जो है वो आई एम गोइंग टू ईट माई ब्रेकफास्ट एज़ वेल एज़ डू सम वर्क. और आप ये वाले ब्रेकफास्ट ले सकते हैं अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं. तो कुछ लोग पूछते हैं कि वो अंडे नहीं खा सकते, तो उसके ऑल्टरनेट पे उनको क्या खाना चाहिए. तो अगर आप दलिया खाते हैं आप दलिया खा लें. अगर आप बेसन की रोटी खाना पसंद करते हैं वो खा लें. मकई की रोटी खाना पसंद करते हैं वो खा लें. बस अवॉइड आपने ये करना है कि चीनी जो है ना वो आपने कोशिश करनी है कि उसको बिल्कुल अवॉइड करें. और प्योर दूध की चाय या कॉफ़ी जो भी आप पीते हो तो प्योर दूध की नहीं पीनी. और इसके अलावा जो स्लाइस है वो एक आधा लें तो ज़्यादा बेहतर. एक अंडे की जर्दी हमेशा मैं खा लेती हूँ और एक की हमेशा मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि एक के बाद दिल नहीं चाहता. इसके बाद अगर आप लोग चाय पसंद करते हैं तो आप चाय ले लें. अगर आपका चाय पीने का नहीं दिल चाहता तो आप अवॉइड करें, कैलोरीज सेव हो जाएंगी. मतलब इससे ज़बरदस्त चीज़ ही कोई नहीं. मम्मा ये तो ठंडी हो गई है कॉफ़ी. जितनी घूम फिर के मैं कॉफ़ी पी रही होती हूँ ना, हमेशा ठंडी हो जाती है. फिर मैं जाकर दोबारा गर्म करती हूँ. खैर फिर मैंने दोबारा गर्म की और फिर आई सैट डाउन, आई डिड सम वर्क. और जो कॉफ़ी पीते हुए ना काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 बज चुका है और 1 बजे के बाद जो है वो अब हम बात कर लेते हैं दूसरे मील की, विच इज़ लाइक डिनर यहाँ पर सेकेंड मील ऑफ द डे, आप जो भी इसको कहना चाहते हैं वो कह लें. इस वक्त आप देख रहे हैं कि 7 बज रहे हैं, बल्कि मैंने 7 बजे से पहले ही खाना फिनिश कर लिया था. खाना खाने के बाद मैंने ये क्लिप बनाया था. तो हमारे घर में ये दाल बनी हुई थी और हरी मिर्च कितनी प्यारी लग रही है दाल के अंदर. अच्छा जी, यहाँ पे मैंने दाल ले ली है और साथ में मैंने प्याज लिया है थोड़ा सा, और साथ में मैंने थोड़ा सा दही ले लिया है और एक रोटी का साइज़ आप देख लें कि कितना है.
ऐसे मैं डिनर पे बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक मील तो प्रॉपर तरीके से आपको लेना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा मतलब मैं कैलोरीज़ गिनना शुरू हो जाऊँ ना, तो फिर वो भी ठीक नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपको एटलीस्ट दोनों मील्स में से एक मील जो है ना वो आपका अच्छा होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। तो फर्स्ट मील अगर मेरा लाइट है तो सेकंड मील मेरा जो है वो हैवी होगा। और अगर आप नाश्ते में कुछ हैवी लेना पसंद करते हैं तो आपको जो डिनर है उसके अंदर आपको लाइट खाना है। तो यहाँ पे जो है वो मैं पूरी रोटी खा रही हूँ और साथ में दही है, सैलड है और सालन है, जो भी घर में बना हुआ हो। अगर आपके घर में बिरयानी टाइप कुछ बना हुआ है तो आप वो भी खा सकते हैं आराम से, लेकिन चिकन की क्वांटिटी आप थोड़ी ज़्यादा डालें, चावलों की क्वांटिटी थोड़ी कम कर लें, सैलड की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर लें, रायता शायता डाल के प्रॉपर तरीके से आप मील एंजॉय कर सकते हैं। ये खाने के बाद मेरा कुछ मतलब जैसे स्वीट टूथ होता है ना, कुछ क्रेविंग हो रही होती है कुछ मीठा खाने की, तो आपने कोई मीठी चीज़ नहीं खानी। बहुत ज़्यादा अगर क्रेविंग हो रही है ना कि बिल्कुल कोई देयर इज़ नो वे आउट, तो आप थोड़ा सा मतलब कुछ फ्रूट ले सकते हैं, सेब ले लें, केला अवॉइड करें, लेकिन वो वाले फ्रूट्स जिनके अंदर जो चीनी कह रही हूँ कैलोरीज थोड़ी कम होती हैं ना, वो वाले जो फ्रूट्स हैं वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास फ्रूट चाट पड़ी हुई है, जिसमें से सिर्फ मैंने स्ट्रॉबेरीज़ खाई हैं। और बहुत मतलब आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो रमज़ान के अंदर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या रूटीन होनी चाहिए जो परफेक्ट रूटीन है इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट। तो यहाँ पर इफ़ यू वांट टू मेंटेन योर वेट। अच्छा जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट मेरे ज़हन में के अंदर एक बात है कि अगर आपको कहीं लंच या डिनर पे बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है फेस्टिव सा सीज़न है, कहीं ना कहीं आना जाना लगा रहता है लोगों का, या फिर फ्रेंड्स के साथ अगर आपने कहीं जाना है, कुछ खाना पीना है, तो फिर आप क्या करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करें। तो बहुत ही आसान, ये तो दुनिया की सबसे आसान बात है। करना आपने सिर्फ ये है कि जब आपने जिस टाइम लंच पे जाना है, लेट्स से आपने 3 बजे लंच पे जाना है, ठीक है, तो आपने नाश्ता नहीं करना, आपने सुबह के टाइम कुछ नहीं खाना। आप उसकी जगह पे ब्लैक कॉफ़ी ले लो, या फिर जो चाय होती है ना विदाउट शुगर और विदाउट मिल्क, चाय ले लो, ग्रीन टी ले लो, वो ले लो, और यहाँ पानी पीते रहो, ठीक है। 3 बजे तक जो है वो आपने सिर्फ ये चीज़ें लेनी है, उसके अलावा आप कुछ मत खाओ। और जब आप लंच पे चले जाओ ना, जो भी आपका दिल चाह रहा है, अगर मतलब आप कैलोरीज थोड़ी ऊपर भी जा रही हैं तो दैट्स फाइन, खा लें, प्रॉपर तरीके से अपना मील एंजॉय करें, लेकिन कोशिश करें कि आप उस मील के बाद भी कुछ ना खाएं। यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर 1 मील अ डे भी होता है, कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, कहीं जाना है, कुछ ज़्यादा खाना है आपने, तो आप एक ही मील ले लें पूरे दिन के दौरान, लेकिन ये आप डेली मत करें, ये सिर्फ वंस इन अ ब्लू मून आपको करना चाहिए। अपेरेंटली 1 मील अ डे भी आपके लिए बहुत हेल्दी है, और इससे भी वेट बहुत जल्दी गिरता है। लेकिन मैं आपको पर्सनली, मैंने जब ये ट्राई किया था तो मेरा वेट बहुत जल्दी नहीं गिर रहा था, मतलब मुझे 2 मील अ डे ज़्यादा सूट करता है। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो आप करके देख लें, लेकिन पर्सनली मुझे ये 1 मील अ डे बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता। तो मुझे अगर कहीं बाहर जाना होता है तो मैं इसी तरीके से कैलोरीज़ को बैलेंस करती हूँ कि ना मैं नाश्ता करती हूँ और ना ही मैं डिनर करती हूँ। मैं पूरे दिन के अंदर एक ही मील ले लेती हूँ, और जब वो मैं मील ले रही होती हूँ फिर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ये भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ता कि मुझे कैलोरीज़ कितनी खानी है कितनी नहीं खानी। तो बस माइंडफुल होके खाना पड़ता है, बाकी किस चीज़ का कोई मसला नहीं होता। तो आई होप कि अगर आप वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहे, और अगर आप वेट मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं तब भी ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मज़ीद कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई ट्राई टू गेट बैक एट यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।